कंसिडर द मैट्रिक्स एम जो कि आपको रो वाइज इस तरह से गिवन है 0 1 2 0 1 0 1 0 2 1 0 2 0 0 2 0 इस तरह से एक मैट्रिक्स एम आपको गिवन है। और इसमें फोकस करने वाली बात यह है कि आप इसका अगर प्रिंसिपल डायगोनल देखें तो वो 0 एंट्रीज के अलावा कुछ नहीं है। और अगर आप ये देखें 1 1 2 2 0 0 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है। यहाँ पर आपको देखने से ये पता चल गया कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, यानी कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है M has no real eigenvalues, all eigenvalues of M are positive, eigenvalues of M are negative, M has both positive and negative eigenvalues। यानी कि इस मैट्रिक्स के सिर्फ आइगन वैल्यूज की बात करी गई है। तो अगर आप जो एक टीडीएस मेथड है a माइनस लैम्डा आई, इसका अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से आपको कैर इक्वेशन मिलेगा, और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे, और वहां से आपको एक प्रॉपर आइगन वैल्यूज आपको पता चलेगी कि इसकी आइगन वैल्यूज किस टाइप की हैं, कि रियल हैं, पॉजिटिव हैं, निगेटिव हैं, या कॉम्बिनेशन है। अगर उस मेथड से चलेंगे तो इक्वेशन लेंथी भी हो जाएगा और टीडीएस हो जाएगा। तो यहाँ उस मेथड से नहीं चलेंगे, यहाँ हम क्योंकि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जब भी आइगन वैल्यूज वगैरह के बारे में बात करता है और मैट्रिक्स गिवन होता है तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि वो स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स तो नहीं है। तो यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने की वजह से आपको एक रिजल्ट याद होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे की सारी आइगन वैल्यूज रियल होती हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए में कहा है नो रियल आइगन वैल्यूज, तो ये ऑप्शन आपका यहीं पर डिलीट हो जाता है। ऑल रियल आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर पॉजिटिव, यहाँ पर कहा है कि सारी आइगन वैल्यूज जो हैं एम की वो पॉजिटिव हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें कि ट्रेस ऑफ एम इक्वल टू 0, यानी कि सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0, अगर ट्रेस 0 हो गया तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि सारी की सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव, यानी कि ऑल लैम्डा आईज आपकी पॉजिटिव आइगन वैल्यूज हैं, पॉजिटिव। तो इनका सम जो होगा लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 और लैम्डा 4 इक्वल टू क्या 0 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सारी की सारी आपके जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो 0 कभी आ ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन से आपका यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाता है। ऐसे आपसे नीचे कहा गया है ऑल रियल आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर निगेटिव। अगर सारी की सारी निगेटिव हो जाए, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव और यहाँ भी निगेटिव, तो आपका रिजल्टेंट कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ सकता है। यानी कि आप निगेटिव आउटसाइड ले लीजिए, फिर दोनों को आप -1 से कर देंगे तो आप इसी लाइन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आपका फिर से यहाँ पर निगेटिव आइगन वैल्यूज नहीं आ सकता है। अब आपसे कहा गया है m हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल आइगन वैल्यूज। क्या m की पॉजिटिव और नेगेटिव आइगन वैल्यूज हो सकती हैं? तो तभी ये केस पॉसिबल है कि जो आइगन वैल्यूज का सम है वो ट्रेस के इक्वल होता है, और ट्रेस तभी 0 हो सकता है कि इसमें से कुछ आइगन वैल्यूज यानी कि सम पॉजिटिव हो और सम निगेटिव, तभी आपका इनका जो सम होगा वो 0 के इक्वल हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि सारी की सारी आइगन वैल्यूज 0 हो जाएं, तो सारी की सारी आइगन वैल्यूज हो जाएं 0, तब भी उसका सम 0 आ सकता है। फिर और हम ये जानते हैं कि 0 ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो यहाँ से बी और सी का जो हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया था वो जस्टिफाइड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका डी ही बचता है, एम हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइगन वैल्यूज। तो ये ऑप्शन आपका ट्रू होगा, यानी कि इसकी जो की है इस क्वेश्चन का डी रहेगा।